Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope there is no problem in your previous lectures. Today we are going to start exercise 7.4 question number 6. And the question number 6 is find the 11th term of a GP whose fifth term is 9 and the common ratio is 2. यहाँ पर आपने 11 टर्म फाइंड करनी है. फिफ्थ टर्म यानी कि A5 आपके पास गिवन है 9. कॉमन रेशियो डिफरेंस यानी कि R is 2. Let's start. Okay, there is a question. Find the 11th term of GP. GP stands for geometric sequence या progression. प्रोग्रेशन P, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्वेश्चन में डिमांड क्या है कि 11 टर्म आपने फाइंड करनी है. हुज फिफ्थ टर्म यानी कि A5 इज 9 है 9 एंड द कॉमन रेशियो यानी कि डिफरेंस R इज 2. ये आपके पास R. क्वेश्चन क्लियर है? स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. जो चीज़ें गिवन है A11 आपने फाइंड आउट करना है. A5 इज 9 एंड द रेशियो कॉमन रेशियो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R. दिस इज 2. क्लियर? अब हम फार्मूला राइट कर लेते हैं. AN इज इक्वल टू ARN-1. अब आप में से मुझे कोई बता सकता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए, फार्मूला हमारे पास गिवन होता था. AN फॉर एग्जांपल A5 था, फाइंड आउट कर लेते थे. A गिवन होता था, R भी गिवन होता था, NB और 1B. अगर मैं एक छोटी सी यहाँ बात करूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास फार्मूला है AN ARN-1. मैंने फाइंड A11 करना है और गिवन मेरे पास A5 है. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे A11 जो फाइंड करना है वो लिख लिया. A मेरे पास गिवन नहीं है, R मेरे पास 2 है, N क्योंकि ये 11, दिस इज 11-1. अब मेरे पास A11 भी अननोन है और A भी अननोन है. तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि दो चीज़ें अननोन हो. एक चीज़ अननोन होती है तो बाकी चीज़ें गिवन होती है और हम वो चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं. अब हमने यहाँ पे इसका मतलब है सबसे पहले A फाइंड करना होगा. ठीक है, तो A फाइंड करने के लिए हमारे पास जो गिवन है A5, इसको यूज़ करना पड़ेगा. आपको मेरी बात समझ आ गई? सो लेट्स स्टार्ट. AN दिस इज A5. A इज अननोन, A as it is राइट करें. R is 2 and this is N5-1. Clear? A5 is given. A5 is, now you have to put 9. A as it is 2. 5 minus 1 is 4. 9 is equal to A 2 power 4. This is 16. So 9/16 इज इक्वल टू A. यहाँ पे हमारे पास A फाइंड हो गया. अब हम A11 की तरफ मूव करते हैं. नाउ वी फाइंड A11. A11 फाइंड करने के लिए अगेन आई राइट द फार्मूला. अब n की जगह आपने जो फाइंड आउट करना है A11 वो राइट करेंगे. A, अब हमारे पास A फाइंड हो चुका है. A की जगह 9/16 पुट करेंगे. R अगेन 2. N इज 11-1. 9/16 2, 11 minus 1 is 10.
सॉल्व कर लें। 9/16 2 पावर 10, बार बार यही रिपीट कर रही हूँ। 2 पावर 10 मीन्स कि 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट जब आप कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे तो 2, ये एंड का ऑप्शन है 10, तो वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। दिस इज़ 1024। ठीक है। अगर आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 10 टाइम्स राइट करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आंसर 1024 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1024, राइट। कटिंग कर लें। 16 ones are and this is 64. मल्टीप्लाई कर लें। 9 multiplied by 64 and the answer is 576. This is your A11. क्लियर? मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा। A11 फाइंड आउट करना था। A5 is 9, कॉमन रेशियो आपके पास 2 गिवन है, फार्मूले में पुटिंग करनी थी, लेकिन हमारे पास A5 था और फाइंड करना था A11। तो सबसे पहले हमने यहाँ से A फाइंड किया। A is 9/16, देन नाउ वी फाइंड AN यानी कि A11 पुट किया। उसमें हमने वैल्यूज़ अपनी पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास 576 आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Question number 7 is find the 13th term same as it is question number 6. यहाँ आपको कह रहे हैं फाइंड करें 13 टर्म, लेकिन हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में था फाइंड द 11th टर्म। मीन्स के फाइंड आपने 13th टर्म करनी है ऑफ जीपी whose 7th term is 25. 7th term इज गिवन। ये आपके पास 7 टर्म यानी कि A7 आपके पास गिवन है एंड द कॉमन रेशियो इज 3, और कॉमन रेशियो मीन्स R इज 3। सो लेट्स स्टार्ट। A13 आपने फाइंड करना है। 7 टर्म A7 is 25, कॉमन रेशियो R is 3, कॉमन रेशियो हमारे पास 3 गिवन है। लेट्स स्टार्ट। AN फार्मूला राइट करें, ARN-1 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6। AN जो हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास यहाँ पर A7 25, तो यहाँ पे मैं N की जगह 7 पुट करूँगी। A as it is because there is no given. R is 3, N हमारे पास 7 - 1। A7 की वैल्यू पुट करें, दिस इज 25, A as it is 3 as it is, 7 - 1 is 6, 25 A 3 power 6, 3 power 6 means you have to multiply 3 6 times. This is 729. So 25 by 729 equal to A. This is your A. A हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। Now we find A13. Again write formula ARN-1. Now A13, A is given 25 by 729, R is 3, N is 13 minus 1 and A13 as it is, क्योंकि हमने फाइंड करना है 25
डिवाइडेड बाय 729 इंटू 3, 13 माइनस 1 इज 12, 25, इसको 3 की पावर 12 कर लें, या यूँ भी कर सकते हैं कि इसको पावर बना दें। 729 को पावर अगर मैं बना दूँ तो ये मेरे पास पावर बनती है 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 12। बेसिस सेम है। A13 पॉजिटिव है, जब ये ऊपर जाएगी दिस इज नेगेटिव। बेसिस सेम है। 12 माइनस 6, 25 मल्टीप्लाई 3, 12 माइनस 6 इज 6, 25, 3 पावर 6, दिस इज 729। मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने से 18225, दिस इज योर आंसर। क्लियर बेटा? अच्छा, यहाँ पे मैं अगेन रिपीट करती हूँ। A13 हमने फाइंड आउट करना था, A7 25 गिवन था, R गिवन है, कॉमन रेशियो 3 पुट किया। पहले मैंने A7 लेके क्यों पुटिंग की, क्योंकि मुझे यहाँ से A फाइंड करना था। अगेन मैंने फार्मूला पुट किया, लेकिन अब मैंने A13 पुट किया क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो A13 फाइंड करने की थी। यहाँ पे मैंने एक चीज़ की है, मैं रिपीट करूँगी कि 25 डिवाइडेड बाय 729 था, तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया 3 की पावर 6। अगर आप चाहते हैं ब्रेक नहीं करना तो आप नहीं भी करें तब भी ठीक है। 3 की पावर 12 यानी 3 को 12 टाइम मल्टीप्लाई कर लें और उसको सॉल्व कर लें, तब भी बेहतर है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ऐसे सॉल्व कर रहे हैं या उस तरह मल्टीप्लाई करके करें, जैसे आपको आसान लगता है आप कर सकते हैं। ठीक है, होमवर्क आपका है do practice of question number 6 and 7। ठीक है, आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसको मज़ीद क्लियर कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।